हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो अपने जाने से पहले कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो पहले इन्होंने कोई प्लान भी नहीं किए थे, सोचे भी नहीं थे, बट जाने के टाइम जब उनको पता है कि अगले राष्ट्रपति हम नहीं होने वाले हैं, ठीक है, और वो अपने जो है दावेदारी को विड्रॉल कर चुके हैं। इसके बाद से जो है मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो बेसिकली यूएसए का जो न्यूक्लियर अटैक प्लान है उसको संशोधित किया है, और उसको संशोधित करते हुए कहा जा रहा है कि जो बाइडेन का गुड बाय गिफ्ट है, ठीक है, वो जाने के समय कुछ ऐसा गिफ्ट देते जा रहे हैं कि अब देखिए अमेरिका के हिसाब से अच्छी बात हो सकती है, बट दुनिया के हिसाब से मैं इसको बहुत सबसे खतरनाक बात कहूंगा, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने अपने इस प्लान को कुछ इस तरह से रिव्यू किया है, इस तरह से कुछ संशोधित किया है जाने से पहले कि हाँ जो है किसी भी कंट्री पे मतलब उस थ्रेट्स को बाकायदा थ्रेट्स को इन्होंने चिन्हित किया है कि कौन कौन से थ्रेट्स ऐसे हमारे पास आ सकते हैं जो चाइना से हैं, रसिया से हैं, नॉर्थ कोरिया से हैं, जिनके अगेंस्ट जो है तुरंत जो है न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। ठीक है, आप समझिए, सोचिए एक बार कि अगर दुनिया में बात करते हैं आज की डेट में अशांति है, तो उस अशांति के लिए बेसिकली मैं चार देशों को जिम्मेदार मानूंगा। एक यूएसए को, नॉर्थ कोरिया को, और साथ ही जो है रशिया और चाइना को। यही तीन चार कंट्रीज ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में जो है अग्रेसिव रहते हैं और अशांति फैला के रखे हैं, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली। ठीक, तो अब ऐसे में इनका जो प्लान है न्यूक्लियर प्लान, तो बेसिकली चाइना और रशिया को सामने रख के उसके हिसाब से चाइना के जो न्यूक्लियर प्लान है, जो चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया की जो है न्यूक्लियर एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, वो सभी को देखते हुए इन्होंने अपने प्लान को अमेंड किया है। जैसे अभी हाल ही में आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है रसिया और चाइना के संयुक्त जो है न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट अलास्का वाले रीजन में प्रवेश कर गए थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने इसको एक थ्रेट की तरह लिया है और को इस तरह से अमेंड किया है कि अगर इस तरह का दोबारा से कोई स्ट्रेटजी ऐसी होती है या चाइना और रशिया इस तरह से कहीं भी इंटरसेप्ट करते हैं, तो ऐसे में जो है उन सभी एरियाज को जो चाइना रशिया में और नॉर्थ कोरिया में है उनको चिन्हित कर दिया गया है कि हाँ वहां पर तुरंत जो है न्यूक्लियर बॉम्बिंग स्टार्ट हो सकती है। और ये बहुत खतरनाक प्लान है। अगर देखा जाए तो अभी तक जो मतलब जो अमेरिका खासकर न्यूक्लियर जो है वेपन यूज करने के फेवर में नहीं रहता था, और खासकर अंतरराष्ट्रीय जो ऐसे समझौते हैं उनका प्रमुख हस्ताक्षर करता है, उसके द्वारा इस तरह का संशोधन किया जाना दुनिया में ऑब्वियसली जो है शांति फैलाने की तरफ एक और कदम बढ़ाना है। ठीक है, बाइडेन अप्रूव्ड सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स टू चाइनीज थ्रेट। हालांकि जो है देखो ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, बट अमेरिका की तरफ से इस चीज को वहां के स्पोक्समैन के द्वारा बताया गया कि जो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे द्वारा किया गया है वो पहले भी फोर जो जो चार एडमिनिस्ट्रेशन लाए गए हैं उसी की तरह से है। ये बेसिकली हमारा एक न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू है, ठीक है, और साथ ही जो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग गाइडेंस है। और ये बेसिकली ये क्या किया गया है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, इसका पूरा क्लासिफाइड कर दिया गया है। ऐसा जो है बेसिकली अमेरिका के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि ये जो गाइडेंस इशू हुआ है ये किसी भी देश को या पर्टिकुलर किसी थ्रेट को ध्यान में रख के नहीं किया गया है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ठीक है, बट हाँ ये मतलब चाइना की तरफ से क्या कहा जा रहा है, चाइनी रिपोर्ट कह रहे हैं कि यूएसए इज पेडलिंग द चाइना न्यूक्लियर थ्रेट नैरेटिव। ठीक है, और उससे बेसिकली जो है यूएसए कहा जा सकता है कि चाइना के जो न्यूक्लियर नैरेटिव है उससे डरा हुआ है, और फिर ऐसे इस तरह के स्ट्रेटेजिक जो है एडवांटेज लेने के लिए जो है इस तरह के प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर वेपन की, तो न्यूक्लियर वेपन में आप देखिए सबसे ज्यादा रशिया के पास में है 5889, यूएसए के पास में 5224 है, और चाइना के पास 510 है। ठीक है, अब लेकिन चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि कहा जा रहा है कि 2030 आते आते, ठीक है, जो चाइना है वो लगभग में यूएसए के न्यूक्लियर वेपन के बराबर हो जाएगा। ये यूएसए को न्यूक्लियर वेपन के बारे में को लेकर पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूएसए जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस तरह से चाइना जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहा है, तो यूएसए का डरना स्वाभाविक है। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो सकता है, ऑब्वियसली जो है जो इसकी प्लानिंग है, जो यूएसए ने ये चेंजेस किए हैं, तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया और ज्यादा करीब आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनकी इस प्लानिंग को लेकर वो एकजुट होंगे, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं
डर का माहौल पैदा होगा कि यूएसए की इस तरह की जो प्लानिंग है, और खासकर उसका एग्जाम्पल भी पहले से है जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरह से बॉम्बिंग की गई थी, उस सभी को देखते हुए। साथ ही देखो चाइना बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन जैसे मैंने बताया कि बढ़ा रहा है, तो इसीलिए कंसर्न है। देखो यूएस ब्रेस्ट फॉर ज्वाइंट चाइनीज रशियन एंड नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर स्ट्राइक, ठीक है। तो ये जो एक ज्वाइंट न्यूक्लियर स्ट्राइक है, इसको देखते हुए भी जो है यूएसए के ये चेंजेस जो है आए हैं। साथ ही चाइना ने क्या कहा, देखो चाइना ने साफ साफ कहा कि मैं सीरियसली कंसर्न हूं अबाउट यूएस न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक रिपोर्ट। जो यूएसए की न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक रिपोर्ट आई है उसको लेकर हम सीरियसली कंसर्न हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को भी ये लग रहा है कि इस तरह से जो है खतरा बढ़ सकता है हमारे लिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो पास आए हुए हैं और ज्यादा क्लोज आ सकते हैं, साथ ही अपने न्यूक्लियर वीपन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, या कोई ऐसी एक ट्रीटी कर सकते हैं कि एक दूसरे का न्यूक्लियर वीपन्स में सहयोग करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने हाल ही में पढ़ाया था, देखो मैंने एक वीडियो भी इसके लिए बना रखा है कि किस तरह से जो है चाइना और रशिया के जो बॉम्बर न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे उनको कैसे अमेरिका और कनाडा के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया अलास्का वाले रीजन में, ठीक है। और इसके क्या मायने हो सकते हैं इन सभी पर मैंने बहुत डिटेल आपको वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसको देखिएगा एक बार, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन इस तरह के देखो जो खासकर न्यूक्लियर वेपन है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, और इससे संबंधित जो इंटरनेशनल ट्रीटी हैं तो उसको कायम रखना चाहिए, और साथ ही जो है उसका सम्मान करना चाहिए। और इस तरह के जो है जो माहौल देश में बना मतलब विश्व में बना हुआ है, जैसे चाहे आप इजराइल और गाजा की बात कर लें, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो हो रहा है, ठीक है, चाहे आप रशिया और यूक्रेन के बीच में बात कर लें, चाहे चाइना के द्वारा हमेशा जो है क्या कहते हैं ताइवान को दी जाने वाली धमकी की बात हो, ठीक, चाहे जो है पाकिस्तान का यूएसए के द्वारा, जैसे अभी हाल ही में बाइडेन जाने से पहले एक पाकिस्तान को भी गिफ्ट 100 मिलियन का देकर गए थे, ठीक है, कि वो आतंकवाद से लड़ने में सहायता करेगा। बट इनडायरेक्टली वो इंडिया को ये दिखाना था कि हाँ जो है आप अगर रशिया के ज्यादा क्लोज जाओगे तो हम पाकिस्तान के ज्यादा क्लोज जाएंगे। और चाहे वो बांग्लादेश वाला किस्सा रहा हो, बांग्लादेश में जिस तरह से यूएसए की भूमिका साफ साफ नजर आई है, इन सभी को देखते हुए यूएसए के द्वारा इस तरह की खासकर न्यूक्लियर अटैक प्लान में चेंज करना, ये जो है अच्छी बात नहीं है, ये दुनिया के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो इसी के साथ क्लास खत्म होती है। और हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कल से आपकी करंट अफेयर की क्लास सुबह रेगुलर चलेगी। साथ ही मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कल या परसों से, जो आपकी यूपी पीसीएस का खासकर जो प्रीलिम्स होने वाला है उससे संबंधित 1 साल का करंट अफेयर, और साथ ही कुछ मॉक का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मैं मॉक टेस्ट प्लान कर रहा हूँ जो कंटिन्यू आपका चलेगा लास्ट तक, जब तक आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता, प्रीलिम्स नहीं हो जाता। तो वो मॉक में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और पॉलिटी, मतलब जो भी है सब कुछ इंक्लूड होगा, पूरा कंप्लीट मॉक होगा। तो उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और वो इस चैनल पे चलेगी, फ्री होगी सबके लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।